हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत। मैं हूँ शॉन, मैं हूँ अन्वेषा और हम हैं एंग्लोपॉन्ग। सो गाइस, आज हम लोग काफी दिन के बाद वी आर बैक टू रिएक्ट ऑन एमिवे बंटाई। तो आई नो यू गाइस हैव बीन कॉन्स्टेंटली आस्किंग अस कमेंट सेक्शन पे कि भाई लोग क्या हुआ, आप लोग काफी दिन से रिएक्ट नहीं कर रहे हो। सो आज वी हैव गॉट अ रिएक्शन फॉर यू गाइस एंड इट्स ऑन हिज न्यू ट्रैक स्टिल नंबर 1, and it reminds me of most of the previous English tracks, Dr. Dre and Eminem, still number 1, still Dr. Dre. So it's somewhat in those terms, I guess. And it's called still number 1, but I think he is number 1. Yeah, he's always number 1. I mean, don't think no question. किसी ने उनको बीट किया है अभी तक। वो अपने रैप इंडस्ट्री में नंबर 1 थे और हैं अभी भी, और रहेंगे बहुत लंबे समय के लिए रहेंगे, क्योंकि उनका जो कंपटीशन, आई डोंट थिंक कि हाँ कंपटीशन तो होगा, मतलब है, फिर भी उस लेवल पे आई डोंट थिंक कोई भी अभी रैप आर्टिस्ट जा चुका है टिल नाउ। दे आर स्टिल देयर बट दे आर गोइंग ऑब्वियसली। सो लेट्स चेक आउट द वीडियो एंड सी। यस, and if you guys have not checked the official music video, please go down in the description box. The link has been given for you. Now let's get started with Emiwe Bantai's Still Number 1. What does it say? Rapper Emiwe Bantai, still number 1, even after 10 years of his career. 10 साल के बाद फिर नंबर 1, not bad. I mean, commendable. 10 साल के लिए नंबर 1 रहना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, seriously. And I'm still number 1. Yes, you are. I'm still number 1. That's right. भर के देगा तो पड़े ठंड, बार्स फटे कोल्ड होगा जाम इनका लंड। डिस में आ मेरे लिए कंपटीशन नन, मेरे ऑफ टॉप 5 एंड आई एम स्टिल नंबर 1। डिस भर के देगा तो पड़े ठंड, बार्स फटे कोल्ड होगा जाम इनका लंड। डिस में आ मेरे लिए कंपटीशन नन, मेरे ऑफ टॉप 5 एंड आई एम स्टिल नंबर 1। इनके जैसा लिखना मेरे बायात का खेल, रैपर्स ग्रेजुएटेड का मारा ज्यादा 12वीं फेल। रखो हल्का हाथ तो भी लगे हल्का हाथ, इन्हें दिया इंजरी ये हुए ब्लू कैस। रखो हल्का हाथ फिर भी लगे हल्क का हाथ। Too good. Top 5 and I'm still number 1. इनके जैसा लिखना मेरे बायात का खेल, रैपर्स ग्रेजुएटेड का मारा ज्यादा 12वीं फेल। रखो हल्का हाथ तो भी लगे हल्का हाथ, इन्हें दिया इंजरी ये हुए ब्लू क्या समझा बात। कान पटी दिया हरबर फटी ऐसे कन्फेटी, स्मोक लेने आ रहा गलत जगह ये ना पान पटी। वर्ल्ड रिकॉर्ड इंस्टा पे रील मारी कंपनी, मेरी क्या चलाएंगे खुद की लेबल इनकी बंद पड़ी। फेमस होने से पहले ये करे मुझे डिस, मिला फेम फिर भी ये कर रहे मुझे डिस। दे रहे मुझे सब्स तभी बड़े इनके सब्स, पूरी लाइफ मेरे नाम बेड़ा मूवी लिखेगी। हाँ बंटाई जब भी देता तो फिर दुखता कैसा, कजवे इनके गाने गांडू लिखता कैसा। नाम लेके आओ रे पब्लिक को मालूम है एमिवे बंटाई, घुसता कैसा कोई नहीं बसता ऐसा, हाल करके छोड़ता। Got this? What he's saying, gusta kaisa? It's a kind of similar rhyming with some other artists. Yeah. Gusta kaisa मतलब I think something पैसा। चौक को कैसा दिखाता नहीं वो जिसके पास है पैसा, अगर दिखाना तो दिखा गांडू असली पैसा, बाकी ऐसा कैसा। दिखाता नहीं वो जिसके पास है असली पैसा। So I guess we know who he's dissing. मेरे जैसा गांड फटी गया मेरे बोलने ऐसा, सालों बाद महीनों बाद आते ये खजवे लोग, लेबल ने चलो दिया कुछ तो पैसा। मेरे को काई का चिंता, ये लोग खर्चा गिनता, उतना हफ्ते में दारू पी के उड़ा था मिंटा। कौन बड़े बड़े लोग, सब बड़ी बड़ी ब्रो, सबसे बड़ा मेरा रब, उससे बड़ा कोई नहीं। तेरे फैंस खुद तरस करे तेरे पे, अच्छा हुआ डायरेक्ट शॉट नहीं लिया तूने मेरे पे। पैरों पे पायल लगा हाथों पे चूड़ी, घुमा के क्या बात करता रे 50 की पूरी। भर के देगा तो पड़े ठंड, बार्स फटे कोल्ड होगा जाम इनका लंड। डिस में आ मेरे लिए कंपटीशन नन, मेरे ऑफ टॉप 5 एंड आई एम स्टिल नंबर 1। डिस भर के देगा तो पड़े ठंड, बार्स फटे कोल्ड होगा जाम इनका लंड। डिस में आ मेरे लिए कंपटीशन नन, मेरे ऑफ टॉप 5 एंड आई एम स्टिल नंबर 1। फ्लो मेरा दिसंबर और इनकी बेटा जनवरी फरवरी भरवरी भरसरी सर्जरी नर्सरी बगलरी करसरी परजरी, राइम से राइम डाबू दूंगा सीधा बरगड़ी। ये जो कर रहा हूँ खुद के लिए, और कर रहा हूँ जो नीचे गिरना देखना चाहते हैं उनके लिए। हम उनमें से नहीं है जो बातें सुन के लिए,
जो उड़ता तीर लेगा ये गाना बस उनके लिए। रुपया जेब में से ये गले या दिमाग में नहीं, मैं KWD करना मुझसे बात भी नहीं। सबसे ऊंचा हूँ जैसे कुवैती करेंसी, तू एथियस्ट करंटली बोला गाने में हॉनेस्टली, इसलिए इनका हाल भी होगा जैसे फिरौन। ये डूब जाएंगे फेम में, मेरा कल्चर ना फॉरन। मैं फॉरन नहीं बदल डाला इंडिया का वाइब, इंडिया से पेश कर रहा भारत का स्टाइल। बोले क्रिप वॉक नहीं सीधा ट्रिप वॉक, बंटा बच्ची के बिना कैसे बड़ा होता था हिप हॉप। ये फॉलो करे मेरा फुटप्रिंट, नाम है Jay-Z फिर भी बना डाला ब्लूप्रिंट। मेरी तरह साले करने लगे शूटिंग, बीफ मतलब और दूजे से व्लादिमीर पुतिन। ये फ्लेक्स करे पैसा, मैं भर रहा इनका वॉलेट। मैं फेमस हुआ जब ये बचकाने पढ़ रहे थे कॉलेज, और कुछ तो रैप करे जब से दबे स्कूल में। फिर भी कुछ उखाड़ा नहीं बिटना है बेफजूल में, मुझसे बिटने का कोई बजा दो। इनके बार्स टाइट बैठते नहीं, सीट बेल्ट और जगा दो। मेरे सामने सारे फीके लगे भगा ब्रो, ख्यालों में है सारे ये जाके इन्हें जगा दो। और बता दो मैं आया नहीं कम्पीट करने, मेरे ऐसे 10 लगेंगे मुझे बीट करने। लॉयल टू माय फैंस आया नहीं मैं चीट करने, पैसा तो बहुत पर दिया नहीं किसे स्ट्रीम करने। दिसंबर के देगा तो पड़े ठंड, बार्स फटे कोल्ड होगा जाम इनका लो। दिस में आ मेरे लिए कंपटीशन नन, मेरे ऑप्स टॉप 5 एंड आई एम स्टिल नंबर 1। दिसंबर के देगा तो पड़े ठंड, बार्स फटे कोल्ड होगा जाम इनका लो। दिस में आ मेरे लिए कंपटीशन नन, मेरे ऑप्स टॉप 5 एंड आई एम स्टिल नंबर 1। छोड़ी बुलाती मुझे गुड बॉय, छोड़ी के लिए बन गया मैं गुड बॉय। रुक लिया रो गुड बॉय भी लिया रे ले भोजन लाला चल। So guys, ये था एमिवे बंटाई का जो स्टिल नंबर 1 ट्रैक। आई मीन वो आई थिंक उसको डिस करने का कोई जरूरत नहीं है, मतलब ही डजंट नीड टू डिस एनीवन आई थिंक, क्योंकि उनका जो ही इज ओनली स्पिटिंग फैक्ट्स एंड बार्स। जो बोला था कि ऑब्वियसली जब अभी जो बच्चे लोग डिस कर रहे हैं वो लोग था कॉलेज पे व्हेन ही स्टार्टेड टू डू हिज करियर इन रैपिंग एंड हिप हॉप। सो दिस आर जस्ट किड्स कंपेयर्ड टू व्हाट ही इज राइट नाउ। I think a lot of new artists who are dissing him also, I think they do it to get famous. Yeah. Because MEV का नाम लेंगे तो मतलब थोड़ा सा दिखेंगे, या फिर थोड़ा पॉपुलर हो जाएंगे उसका नाम लेके। तो everyone is trying to get a fast one, pull a fast one. अगर आपको सच में मतलब फॉलोअर्स चाहिए, आपको ट्रेंडिंग या आपको मतलब न्यू आर्टिस्ट बनना है, डू इट विदाउट डिसिंग। तभी तो आपका जो फैंस है दिल नो हाँ ये बंदा जो रैपर है वो बिना डिस करके वो उस लेवल पे पहुंच चुका है। बट डिस मतलब कोई भी कर सकता है डिसिंग, आई मीन दैट्स नॉट अ बिग डील। But I think dissing is also a big part of the rap culture, I think. Yeah, but what I feel is they are using MEV as clickbait. उसको अपना वीडियोस में डाल के मतलब डिस करना, क्लिकबेट, लोग जाके देखेंगे अरे ये क्या डिस हुआ, जाके देखते सुनते हैं तो दे गेट मोर व्यूज, दे गेट मोर, सो इट्स बेसिकली। और अगर if anybody is dissing MEV also, I think ये उसके लिए ही अच्छा है, क्योंकि फिर उसको एक मौका मिल जाता है एक और गाना बनाने का उनके ऊपर। और जो लोग छोटा मोटा डिस करके ट्राई करते हैं वो उनको बड़े डिस्ट्रॉय कर देता है। So yeah, that was a very cool song, very cool diss track. I like the track. I mean, very different kind of a tune, different beat, and like I said, it reminded me of the old school English hip hop, Western hip hop जो था पहले 1990s या 2000 early 2000s में, same kind of drops and beats. So it's very similar kind of I mean the beat that which was used on the track. And yeah, I mean let's see, I mean और कौन उसको डिस करेगा, तो he'll bring out a new song again and we'll get to enjoy it फिर से। But overall, yeah, I think he's dissing maybe 3-4 different artists. Yeah, it could be. I think I know for sure who he is. I think we know. But we don't want to make a mistake by taking any names. So if you guys know who he's actually dissing, if it's one person or many other artists, so please you can type it down in the comment section and let us know. क्योंकि our guesses, we know one guy for sure, एक बंदा तो 100% sure जो जिसको डिस कर रहा है, बाकी 3-4 लोग जो है recently पैसा बोल के गाना निकाला, we had reacted to his song also. But overall like she said, very good track. I mean बहुत मजा आया। और MEV का सारा जो गाना, it's very, I mean fun to listen to. Either it's hardcore rap or it's a very cool lounge chill vibe kind of a. Every song is very different. Yeah. None of his songs are similar. ऐसा नहीं कि सुन चुके हैं कि सेम बात बोल रहा है, नहीं। And his lines, every line has a meaning behind it. True. And every line in every song is different.
I mean, we've recently started reacting to quite a few hip hop and rap artists. MC Stan, Krishna, MC Insane, I think also maybe we've done, I think. No, we haven't. Oh, we haven't done MC, okay. MEWay तो obviously. But one thing I found कि MEWay के साथ जो है, he is consistent. बाकी लोग भी है, लेकिन उनका जो साउंड ट्रैक्स है, every track is different, like she mentioned. एक बहुत ही फास्ट, एक काफी स्लो, एक मीडियम पेस्ड, एक लव थीम के ऊपर, एक फन थीम के ऊपर, एक डिसिंग ट्रैक के ऊपर. तो he has a very, I mean, variety, very versatile in different tracks, and which is a good thing. बहुत ही अच्छा चीज है ये सुन के, क्योंकि काफी सारा रैप आर्टिस्ट they have that same tune, same beats, same theme के ऊपर वो लोग रैप करते हैं 10 गाना 20 गाना. तो listening to it gets boring. मतलब एक ही गाना सुनना, एक ही ट्यून सुनना बार बार. I don't get that kind of kick out of like what MEWay does. And his every song is different. हर कोई गाना अलग अलग टाइप का बीट, अलग अलग टाइप का जो ट्यून्स है. So yeah, it's, I mean, one of our favorite new rap artists, I would say, for sure. And yeah, if you like the video, as always, you know what to do. बोलना तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जो आप लोग यहाँ पे first time आ चुका है, then hit the like button, share the video, and if you are still here for the first time, what are you waiting for? Subscribe करना and join the Anglobong channel family. Until the next video, we'll see you soon. Bye.